दीवाने लोग कहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशा हेयर। कैसे हैं आप लोग? प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग हो रही है अभी और मौसम देखो, एकदम मौसम हो रहा है। ये हमारा डॉगी है, मतलब हमारे सामने वाले घर का डॉगी है। और वहाँ मम्मी नहा धो के बैठी हैं, यहाँ बन्नी नहा धो के एकदम टिच है, अनु भी नहा लिए हैं। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा, हो सकता है बारिश हो। और बारिश में तो आज बहुत ज़बरदस्त मौसम होगा। तो मैंने चाय पी ना, तो उसी की थोड़ी वो लगती है ना, हुचकियाँ, बस वही लगी हुई हैं। और मेरी मम्मी का भी कॉल आया था भाभी का घर से, उनसे भी मेरी बातचीत हो चुकी है। तो बस आज गांव घूमने जा रहे हैं, मतलब घूमने क्या, जैसे घर घर मिलने जा रहे हैं किसी। तो जैसे आते हैं हम लोग दिल्ली से, तो जाते हैं सबसे मिलने। तो बस आज नानू के यहाँ जाना है, उनसे मिलने, और गाँव में भी जाना है। ये समझ लीजिए मिलना का मिलना हो जाएगा। थोड़ा मैं अपना वीडियो का प्रचार कर आऊँगी। आज चली मैं यूट्यूब अपने चैनल का प्रचार करने गांव गांव घर घर, और बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। वैसे तो जब से आई हूँ थोड़ी धूप थी, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। आपको पता लग रहा होगा, हवा चल रही है, मेरी दुपट्टा उड़ रहा है। और बस अभी अपने आंगन में बैठी हूँ, तो देख सकते हैं मेरा आंगन बहुत अच्छा लगता है ना। सामने पहाड़ हैं, कितने मस्त से ना। मुझे यहाँ का नज़ारा, वादियाँ ऑसम लगती है, सुपर्ब लगती है। तो चलिए, बोर ना होइए आप लोग, आपको बोरिंग फील ना हो, इसलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर में। और अभी कोई नहीं है तो बात कर ली, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया, कोई हमसे मिलने आ जाता है या हम किसी से मिलने चले जाते हैं, इसी चीज़ में बस ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। और फिर किसी के घर जाओ ना, गाँव में जाके ऐसे कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, बहुत बुरा मानते हैं यहाँ के लोग। तो जो भी मुझे यहाँ से देख रहे होंगे, क्योंकि मैं बता दूँ, हम हिमाचल से हैं, लेकिन हम गांव में रहते हैं, मतलब अंदर गांव में रहते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर में, ठीक है। चलो चलती हूँ, हन्नी बन्नी को यहीं छोड़ के आ रही हूँ। घर में कुंडी लगा दिए ताकि कोई आए, कोई नहीं आता वैसे भी। तो बस यहाँ पे चलती हूँ। और हमारे ससुराल में घूंघट नहीं होता, केवल सर पे पल्ला रख लेते हैं। जब नई नई दुल्हन आती है तो वो 2-4 दिन ही बस, मतलब 2-4 दिन ज़्यादा इतना रखती है, वैसे नहीं रखती। यहाँ पे गाँव में भी नहीं रखता। और अनु सामने है, बैक कैमरे से दिखाऊंगा। अनु है, मम्मी है, और हमें किसी के घर जाना है। वहाँ का चुन्नी इतनी उड़ रही है कि मेरी आवाज़ कम और हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। मिलवाती हूँ अनु से। हेलो फ्रेंड्स। तो बस यही चल रहा है और मज़ा आ रहा है बहुत, है ना। कैसा लग रहा है घर आकर? घर आके तो अच्छे लगता है, अपने घर में आके। अपने घर आकर मतलब मेरा घर नहीं है, नहीं, आपका घर है, मैंने कब मना करा। लड़कों की सोच कभी नहीं बदल सकती भैया। हाँ हाँ बताओ। एक तो दुपट्टा नहीं अटक के दे रहा आज। ये गांव है हमारा, अच्छा तो लगेगा। हाँ सही बात है, ये हमारा गांव है। अब चाहे इसमें आप गांव वाली बोलो या कुछ, सोच सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसी वादियाँ हर किसी के नसीब में थोड़ी होती है देखने को, जैसे मेरी है। और यहाँ पे शादी करके आना, देवभूमि में शादी कर आना, इतने अच्छे लड़के से शादी करना, प्यारे से मुन्नो। मम्मी मेरा प्लाजो, यहाँ बड़ी भाई, यहाँ किसी का मकान बन रहा है, तो ये लक्कड़ रखी हुई है ना, वो डल रहा है। क्या डल रहा है मम्मी? लैंटर। यहाँ लैंटर डल रहा है, तो इसीलिए लैंटर खुल गया। तो बस मकान बन रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। और हम जा रहे हैं थोड़ी नीचाई की तरफ। तो बस देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं है। ऐसे सिंपल में घर में रहती थी, सिंपल में यहाँ रहती हूँ। हालांकि मेरे ससुराल में सभी कहते हैं, मम्मी क्या कहते हैं मेरी सास के मुँह से? क्या कहते हैं मम्मी? दस क्यों? मेरे मैं सिंपल रहती हूँ, तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं? सिंपल है, लाड़ी। हाँ, लाड़ी मतलब तेरी बहुत सिंपल है भाई, है ना मम्मी? हाँ, तो सब बोलते हैं भाई तेरी बहू दिल्ली की है, लेकिन फिर भी सिंपल रहती है। तो मेरी मम्मी को, मतलब सासू माँ को, बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ फैशन नहीं करती है, सिंपल रहती है ना। चलो पहुँचती हूँ कहीं पर, फिर मिलती हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं नानू के घर पे। पहले मैं बता दूं, ये मेरी सासू माँ के चाचा जी हैं, इसलिए हमारे नानू जी लगते हैं। और ये है नानी जी। तो मैं इनके पैर छू रही हूँ और गले लग रही हूँ। सेम अन्नू ने भी यही प्रोसेस करा है, क्योंकि ये हिमाचल का रिवाज है। या हम कहीं जाते हैं, हमसे कोई छोटा या बड़ा हमारे घर पर कोई आता है, तो हम उनके पैर छू के गले लगते हैं। दिखाती हूँ अन्नू के बचपन का स्कूल। तो ये बचपन का स्कूल है अन्नू का। मतलब देखो, बचपन का स्कूल सबको याद रहता है ना, सबको।
किसी को ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता, सबको याद रहता है ना। सबको यहाँ पे ऐसे राष्ट्रीय गीत लिखे होते हैं, पहले के स्कूलों में लिखे होते थे, अब के स्कूलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। परिश्रम का फल मीठा होता है, यस, तो मुझे उसी का ही फल का इंतजार है। विद्या अनमोल धन है। और ये रहे अन्नू बड़े इतराते हुए। कैसा फील हो रहा है भाई अपने? हमारा स्कूल है, मैंने कहा ये स्कूल है हमारा, पर पहले जैसा बहुत चेंज हो गया बिल्कुल सारा। देखो कोरोना की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बंद तो हो अभी गया। सभी स्कूलों का हाल है, लेकिन ये तुम्हारे मतलब बचपन का स्कूल है, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे कई दिनों बाद ऐसे जैसे आते हैं ना, तो बड़ी उमंग सी फील होती है, कहाँ आ गए नई जगह, अच्छा सा लगता है। सही बात वो है। ये आज इधर से निकला तो मैंने कहा चलो अपने स्कूल के एक बार ग्राउंड में जिसमें मैच खेलते थे, ये ग्राउंड है अन्नू के स्कूल का, और वो स्कूल है जो मैं अभी आपको दिखा कर आई हूँ। गाँव की बात ही अलग होती थी, बड़े बड़े स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों की आज भी बात अलग होती है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, किसी भी शहर में हो, मतलब वहाँ पे ये फैसिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट स्कूलों में ना, कि ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं, ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के। सबसे अच्छी बात ही होती है बच्चे जितना मर्जी खेले कूदे। प्राइवेटों में इतना नहीं होता है, प्राइवेट में खेलने के लिए भी कहीं और ले जाते हैं, मतलब मैं देखिए कमी बना देते हैं। हाँ, सिस्टम बना देते हैं, मैं कमी किसी भी स्कूल में नहीं निकाल रही। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, बच्चा सुबह 10 बजे स्कूल लगता है, 8 बजे आ जाता है, चलो खेलेंगे। मैं इस कमी किसी में भी नहीं निकाल रही है, और दोनों ही स्कूल अच्छे होते हैं, बस गवर्नमेंट में ग्राउंड बड़ा होता है और कुछ नहीं। और आजकल कौन से गवर्नमेंट प्राइवेट से कम है यार, मैं तो नहीं मानती। मेरा खुद का बेटा गवर्नमेंट में पढ़ा है, मैं खुद गवर्नमेंट में पढ़ी, मेरे हस्बैंड देखो गवर्नमेंट में पढ़े हैं, स्कूल दिखाई रही हूँ मैं अब आपको। और मैं तो चाहती हूँ मेरे छोटे वाला 5th तक बस मैं पढ़ा लूँ प्राइवेट, उसके बाद उसे भी गवर्नमेंट में ही डालना है। हम तो यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट। जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाइयाँ अच्छी होती है, हालांकि प्राइवेट की भी होती है, प्लीज़ कोई माइंड ना कीजिएगा, दोनों ही अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मस्त होते हैं दोनों स्कूल, इज़ द बेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए घर चलना है, तो बस यहाँ की तरफ निकल रहे थे। उन्होंने बोले चलो मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा मेरे को क्या दिखाना, मेरी फैमिली को दिखा दो, और क्या चाहिए ना, क्योंकि हाँ बारिश होने लगी, धीरे धीरे बूंदाबांदी होने शुरू हो गई है यहाँ पे, और पगल लग रही होंगी ना, पगल क्या करूँ, लड़कियाँ ससुराल में आके पगल ही लगती हैं, क्यों जी। चलो चलते हैं धीरे धीरे घर पर, पहाड़ी एरिया है, धीरे धीरे घर पे पहुँचते हैं, फिर कोई नहीं है गाइस। और ये देखिए थक गए बहुत ऊंचाई पर आए हम लोग। हमारा घर ना वो है जो हरा हरा दिख रहा है, और वहां से हम इतनी ऊंचाई पर थक गए। चक्कर आ गए। ये है हमारे घर के ऊपर का व्यू। हाँ, आसमान देखो कितना बढ़िया हो रहा है, आसमान घटा छा रही है पूरी, बारिश होने वाली, बहुत तेज बारिश होने वाली है ना। हाँ, बारिश बहुत तेज होने वाली है, और यहाँ दुपट्टा उतार दो तो चल जाता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता, बहुत कम आते हैं, दिन में आते हैं लोग बाग, यहाँ पे लोग दिन में ऊपर आते हैं, मतलब भेड़ बकरियों को चराने तभी आते हैं, गाय भैंस को चराने, क्योंकि जंगल है नीचे खाइए, तो यहाँ काफ़ी सारी घास है, पेड़ है, यहाँ चर लेती हैं। इस टाइम कोई नहीं आएगा, इसलिए दुपट्टा उतार दिया। आई इसको तो लग गई है, पर ये भी धीरे धीरे ऊपर आ गया है। चोट लग गई है मेरे बन्ना को, देखो कितनी ज्यादा। मैंने बताया था अपने फ्रेंड्स को, मैंने बताया था कि इसको चोट लग गई है। कुछ हो जाए, पहाड़ी सॉन्ग आज गाओ सॉन्ग बाद में गाएंगे। नहीं, पहाड़ी एक गाना गा दो, मेरे ऊपर ही गाए दे मोए। कौन सा गाना गाऊं बताओ? कोई सा भी, आज बाद में गाऊंगा। हुणे गा दे, गाना बोलो गाओ, कोई सा भी गा दो। अच्छा चलो गाना याद कर लो, फिर 1 मिनट। चलिए मैं आज वो वाला गाना सुनाती हूँ जो अन्नू मुझे कुंवारेपन में सुनाते थे, और मैं सोचती थी कभी मैं चंबा जाऊंगी तो देखूंगी चंबा कैसा होता है, तो वो चंबे के ऊपर गाना है, और अन्नू सुनाएंगे जो कुंवारेपन में सुनाते थे। पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, गाँव में 2 प्रेमी रहते हैं, गाँव में 2 प्रेमी रहते हैं, हमको नहीं तुम
दीवाना समझो दीवाने लोग कहते हैं। गांव में दो प्रेमी रहते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं इन वादियों के मजे ले लेती हूँ। और हन्नी तो बहुत बहुत ऊपर चला गया, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ऊपर है वो, नहीं दिख रहा होगा शायद क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया इसलिए नहीं दिख रहा होगा ना, वो बहुत ऊपर चला गया। अभी हम भी वहीं जाने वाले हैं, धीरे धीरे जाएंगे ऊपर के नहीं थक जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे तो, क्योंकि बन्नी साथ में उसके हाथ में लग रही है, अगर गिर गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरा गाँव। सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं दिल्ली से बोल के निकली थी ना कि मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो पक्का सब कुछ दिखाएंगे। नानू दिखाओगे नानू? बिल्कुल। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो, क्योंकि यहाँ पे भी लॉकडाउन की ना वो हो रही है कि लॉकडाउन हो सकता है कल परसों से, तो फिर तो कहीं नहीं निकलना होगा, ज़्यादा तो यहीं तक आ पाएंगे, फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ तो फिर थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे ना। तो चलिए थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे रील बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम लिंक मैं यहीं कहीं प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड ही रील अपनी डाल देती हूँ। और बादल गरज रहे हैं बड़े बुरी तरह, बिजली लटक रही है। ठीक है चलिए रील बना दीजिए। सो गाइस रील बनाने के बाद में हम ये हमारी मामी जी हैं, हम इनके पास पहुँचे। जैसे कि मैंने बताया था आज सबके घर ही जाना है, और तो बस ये मामी जी हैं, इनको एक प्यारी सी मुन्नी हुई है, मतलब छोटी सी गुड़िया हुई है, तो इनको देखने गए थे हम। और इनके लिए हम जो दिल्ली से शगुन लेके गए थे, क्योंकि पहली बार इनको देखा था बाबू को, तो इनको शगुन दिया है हमने। और मैं अपनी तरफ से मामी जी के लिए कुछ उपहार लेके गई थी, जैसे कि सूट वगैरह और सुहागी जो हमारे में दी जाती है, तो बस वही दे रही हूँ। होप सो आप लोगों को भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। देखिए पपीते, कच्चे पपीते हैं, अभी पके नहीं हैं, अभी पपीते लगे हुए हैं। खरबूजा का है ना? अच्छा पपीता लग रहा है। और ये देखिए, और बड़ी वाली मामी जी मतलब नानी जी की जो बहू हैं, उन्होंने मुझे सुहागी दी है। मैंने बताया था ना एक बार कि हमारे में सुहागनों को सुहागी दी जाती है, तो ये हमारे में सुहागनी। और ये देखो अन्नू के चोचले नहीं खत्म होते कहीं पे भी। थैंक यू अन्नू ने मुझे ये दिया है। और अपना ही घर है, बस ऐसे ही मज़े कर रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, नहीं तो फिर लॉकडाउन का स्यापा पड़ना है। नहीं है ना, स्यापा पड़ना है लॉकडाउन का। गोभी कहाँ? और देखो गोभी दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो यहाँ सब अपना अपना लगा के रखते हैं। मेरी सास ने भिंडी लगा रखी, लहसुन लगा रखे हैं, और बंद गोभी लगा रखी है। उन्होंने भी काफ़ी कुछ लगा रखा है, दिखाऊंगी फुर्सत में। अभी तो हूँ 2-3 दिन, आज तो सबसे मिलना था ना, क्योंकि आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, नहीं मिलती तो फिर होता है कि दिल्ली से आए हैं लोग, मिले नहीं, इसलिए मिलना ज़रूरी था। मिल ली सब लोगों से। अभी भी कुछ काफ़ी घर बाकी हैं, जाएंगे अब, कल जाएंगे, शाम हो गई घूमते घूमते, क्योंकि है ना खाना भी बनाना है और घर पर। चलिए और सामने घर हमारा हो, चलो घर पहुँच के बात करते हैं।